हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय चक्रवर्ती है और आज हम एमपी हिस्ट्री में वैदिक काल को पढ़ेंगे। चूँकि आपको पता है कि हम पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको फ्री देंगे, ठीक है, जिसमें हम विभिन्न संस्थानों के नोट्स आपको शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वैदिक काल। तो मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी ऐतिहासिक तथ्य का समावेश ऋग्वेद में नहीं मिला है, ठीक है। तो इस काल में आर्यों का विस्तार अर्थात वैदिक काल में आर्यों का विस्तार माना जाता है कि आर्य जो थे ये नर्मदा नदी तक जो है क्या है इनका विस्तार हो चुका था। और इसका प्रमाण हमें किससे मिलता है? इसका प्रमाण जो है हमें ऐतरेय ब्राह्मण से प्राप्त होता है। और ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है, इसमें लिखा है कि यहाँ पर निषाद नामक जाति रहती थी। नर्मदा के क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्रों में उसके जो है क्या है कौन रहते हैं? तो निषाद नामक जाति रहती थी जो आर्यों के ही समान थी, राइट। इसके बाद क्या होता है कि 1000 ईस्वी से 60 ईसा पूर्व में अगस्त्य ऋषि, ऐसा माना जाता है कि अगस्त्य ऋषि के साथ युदु कबीले के लोग जो है क्या है नर्मदा नदी के क्षेत्र के आसपास ही जो है क्या है ये रहते हैं या बस गए, ठीक है, ऋषि के साथ युदु कबीले के लोग। इसके बाद जो है वैदिक काल के बाद रामायण काल आता है। रामायण काल में क्या बोला गया था? तो रामायण काल में कहा गया था कि राम ने वनवास का कुछ समय दंडकारण्य में बिताया था। दंडकारण्य जो है वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। सीता को वाल्मीकि महर्षि के पास छोड़ा गया था और इनका आश्रम तमसा या टोंस नदी के पास सतना में है, ठीक है। तो इसका जो है क्या है, तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है? तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम की बात करें तो इनका आश्रम टोंस नदी सतना में है, जो कि सतना जिले के जो है क्या है टोंस नदी या तमसा नदी भी कहते हैं, इनका आश्रम है। यहीं सीता निवास करने लगी थी और राम के 2 पुत्रों को जन्म दिया था। एक का नाम था लव, एक का नाम था कुश। और उसी कुश की हम बात करेंगे कि कुश जो थे ये राजा कहाँ के थे? तो राजा बनकर जो है क्या है शासन किया था। तो कहाँ के राजा बने थे? तो दक्षिण कौशल में राजा बन के जो है क्या है वहाँ का शासन संभाला था। और इन्होंने एक काम और किया था, कुश ने क्या किया था? दक्षिणी कौशल के राजा थे। और पन्ना राज्य की नींव जो है किसने रखी थी? तो पन्ना राज्य की नींव जो है क्या है कुश ने ही रखी थी, ठीक है, जो कि भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज के थे, ठीक है। शत्रुघ्न के पुत्र की बात करें तो शत्रुघाती ने दशारण्य विदिशा में शासन किया था। तो यहाँ पास से हम 2-3 क्वेश्चन को बताते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है? तो आंसर करिएगा टोंस नदी, जो कि सतना में है। दूसरा पॉइंट है कि कुश ने जो है क्या है कहाँ पे शासन किया था? तो कुश ने जो है दक्षिणी कौशल में शासन किया था। और शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने कहाँ शासन किया था? तो शत्रुघाती के पुत्र जो है शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने जो है क्या है कहाँ शासन किया था? विदिशा दसारण में, ठीक है। पन्ना राज्य की नींव किसने रखी थी? तो पन्ना राज्य की नींव जो है क्या है कुश ने रखी थी, ठीक। इसके बाद आता है महाभारत काल। महाभारत काल की यदि हम बात करें तो रामायण कालीन त्रेता युग के बाद महाभारत कालीन द्वापर युग प्रारंभ होता है। और इस काल में दंतवक्र नामक राक्षस रहता था। किस काल में? द्वापर युग का जो है देखिए त्रेता युग आया था रामायण कालीन, ठीक है। त्रेता युग के बाद फिर जो है क्या है महाभारत में जो है क्या है द्वापर युग। तो द्वापर युग में ही महाभारत का युद्ध होता है, ठीक है। तो इसी द्वापर युग की बात कर रहा है कि इस काल में दंतवक्र नामक एक राक्षस रहता था जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। और जो हमारा वर्तमान मध्य प्रदेश का दतिया जिला है, और इसी दतिया जिले का नाम जो है क्या है किसके नाम पर रखा गया है? तो दंतवक्र के नाम पर जो है क्या है रखा गया है। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर का नाम जो है क्या है गोपांचल पर्वत रखा गया है। तो गोपांचल पर्वत के नाम पर ग्वालियर का नाम रखा गया है। महाभारत में महिष्यमती, उज्जैनी, कुंतलपुर व विराटपुरी को मध्य प्रदेश का प्रमुख नगर बताया गया है, ठीक। महाभारत काल में यदुवंशी नरेश कौन कौन से थे? तो महाभारत काल में यदि यदुवंशी नरेश की बात करें तो यदुवंशी नरेश कौन कौन से थे? तो अनूपपुर में जो है क्या है किसका शासन था? तो राजा नील का था। अवंती में जो है क्या है विद का था। और अनुविद का विदिशा में था, ठीक है। तो ये कौन से राजा हैं? तो ये जो है क्या है ये यदुवंशी राजा है। कौन से? नील, विद और अनुविद, ये कौन से हैं? तो यदुवंशी राजा है। अनूपपुर में नील ने किया था शासन, अवंती में विद ने किया था और विदिशा में अनुविद ने किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन बताइएगा कि दतिया का नाम दतिया किसके नाम पर पड़ा? तो दंतवक्र के नाम पर, राइट। ग्वालियर का नाम ग्वालियर किसके कारण पड़ा था? तो
आंसर क्या है, गोपांचल पर्वत के कारण। ठीक है। कुश ने कहाँ शासन किया था, भगवान राम के पुत्र कुश ने, तो कुश ने कहाँ शासन किया था, दक्षिणी कौशल में। शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने कहाँ किया था, तो दसारण विदिशा में। पन्ना राज्य की नींव किसने रखी थी, तो पन्ना राज्य की नींव जो है क्या है, कुश ने रखा था। अनुश्रुति इतिहास, अनुश्रुति इतिहास की बात करें तो सुनी सुनाई बातों के तहत ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करना। ठीक है, मतलब कि जो दूसरे से सुना हो और वह तीसरे से सुना हो, दूसरा चौथे से सुना हो, वो ऐसी सुनी सुनाई बातों के तहत ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन हम किसी के सामने, किसी के समक्ष कर देते हैं, तो उसे हम अनुश्रुति कहते हैं, जिसकी जानकारी हमें रामायण, महाभारत तथा पुराणों से मिलती है। अनुश्रुतियों के अनुसार, इसी अनुश्रुतियों के अनुसार ऐसा बताया गया है कि जो मनु के पीढ़ी में 7वें मनु वैवत्स हुए, और ये 7वें मनु वैवत्स जो है यही भगवान राम के पीढ़ी के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं 7वें मनु वैवत्स की बात करें तो 7वें मनु वैवत्स जो थे, इनके 10 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, इनके 10 पुत्र थे और एक पुत्री थी। ठीक है, और उस पुत्री का नाम था इला। राइट, ठीक है, क्या थे, 10 पुत्र थे और एक पुत्री थी, पुत्री का नाम इला था। और इसी पुत्री का नाम आगे जाके, इसी पुत्री का जो विवाह है इला का चंद्रवंश के राजा से, उसकी इनका जो है क्या है, विवाह हो जाता है। ठीक है, तो 10 पुत्र, 10 पुत्रों की हम बात करें तो प्रमुख पुत्र जैसे ईल हो गया, इक्ष्वाकु हो गया और कारुष हो गया। कारुष ने क्या किया था भाई साहब, तो कारुष ने, इन्होंने बघेलखंड, रीवा, सीधी, सतना, मतलब बघेलखंड वाले एरिए में कारुष वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, इसके बाद आता है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु जो थे, ये इक्ष्वाकु जो थे, इन्होंने क्या किया, इक्ष्वाकु वंश की जो है क्या है, स्थापना की थी। ठीक है, और राजधानी किसको बनाया था, राजधानी जो है अयोध्या को बनाया था। राइट, इक्ष्वाकु जो है, इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की और इन्होंने अयोध्या को जो है क्या है, राजधानी बनाया था। इनके 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 2 पुत्र थे। इनके 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था, एक पुत्र का नाम जो है क्या है, क्या था, एक पुत्र का नाम कुच्छी था। क्या था, कुच्छी था। और एक पुत्र का नाम जो है क्या है, दंडक था। ठीक है, ये किनके पुत्र थे, ये इक्ष्वाकु के पुत्र थे। ठीक है, ठीक है, तो दंडक ने क्या किया था, तो दंडकारण्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, दंडकारण्य वनों का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा, जो कि वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में जो है क्या है, छत्तीसगढ़ में है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और कुच्छी की बात करें तो ये कुच्छी अयोध्या के राजा बने थे, और यहीं से जो है क्या है, कुच्छी अयोध्या के राजा बने। फिर इसके बाद कारुस आते हैं, फिर सगर, फिर रघु, और फिर अज, और अज के पुत्र दशरथ, और दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम जो है क्या है, इन्हीं पीढ़ी के नाम से जाने जाते हैं। राइट, तो इसको हम जो है क्या है, एक बार क्या है देख लेते हैं, है ना, कि ठीक है, इसको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम नेक्स्ट देखते हैं इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश में ही हम देखते हैं कि एक महान राजा हुए थे, और उन राजा का नाम मांधाता था। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश में ही मांधाता जो है महान शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट के रूप में विख्यात हुए, और इनका विवाह जो है बिंदुमती से हुआ। इनका मांधाता का विवाह बिंदुमती से होता है, और बिंदुमती और मांधाता के जो है क्या है, उत्पन्न संतान थी। कितनी, 3 उत्पन्न संतान थी। एक का नाम मुचकुंद था, दूसरा अम्बरीश था, और तीसरे की बात करें तो पुरुकुत्स था। राइट, तो मुचकुंद की बात करें तो मुचकुंद जो है अपने पिता के नाम पर क्या किया था, जो है क्या है, मांधाता नगरी की स्थापना की थी। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि मांधाता नगरी की स्थापना किसने की थी, तो मांधाता नगरी की स्थापना जो है मुचकुंद ने की थी। ठीक है, आप उसको मांधाता जो है राजा को न लगाइएगा। राइट, तो मुचकुंद ने की थी। तो मांधाता नगरी की स्थापना किसने की थी, मुचकुंद ने की थी। और यदि पूछ ले कि मांधाता नगरी वर्तमान में कहाँ है, तो कहाँ है, ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित है। वर्तमान में कहाँ है, ओमकारेश्वर खंडवा में जो है क्या है, वर्तमान में स्थित है। ठीक, इसके बाद क्या जो है क्या है, पुरुकुत्स आते हैं। पुरुकुत्स की बात करें तो मांधाता जो कि इनके पिता थे पुरुकुत्स के, मांधाता ने इन्हें क्या किया कि एक काम करो यार पुरुकुत्स, आप चले जाओ नाग शासकों की, वहाँ पास जो है क्या है, युद्ध छिड़ रहा था, तो नाग शासकों की सहायता के लिए जो है क्या है, पुरुकुत्स से चले गए, और वहीं नाग शासकों की एक कन्या पसंद आ गई, और उस कन्या का नाम जो है क्या है, क्या था, उस कन्या का नाम जो था रेवा था। ठीक है, नाग शासकों की एक बेटी थी, उसका नाम रेवा था, और इसी रेवा से फिर क्या कर लिया, पुरुकुत्स ने विवाह कर लिया, और पुरुकुत्स ने रेवा का नाम क्या बदल दिया, नर्मदा कर दिया। ठीक है, नर्मदा की जो है क्या है, उपाधि दे दी थी। ठीक है, तो हमारा जो है क्या है, ये हमारा जो है क्या है, ये 7वें मनु वैवत्स की जो है क्या है,
इसमें हम पढ़ चुके। अब आता है चंद्रवंश या एल राज्य। चंद्रवंश या एल राज्य की बात करें तो ये मनु वैवत्स के 10 पुत्र और एक बेटी थी इला, मैंने आपको वहाँ बताया था। तो ये वही इला है जो कि चंद्रवंश नरेश सोमचंद्र से जो है क्या है इनका विवाह होता है। किससे? सोमचंद्र से इनका विवाह होता है। चंद्रवंश का संस्थापक जो है कौन है? तो चंद्रवंश का संस्थापक सोम या एल है, जो कि बुंदेलखंड, ये अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित करते हैं? तो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में स्थापित करते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो चंद्रवंश की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि किस वंश को एल साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है? तो चंद्रवंश को एल साम्राज्य या एल राज्य के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि चंद्रवंश या एल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? सोमचंद्र ने की थी, ठीक है। किसने? सोमचंद्र ने की थी। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्थापना की थी? तो किस स्थान पर की थी? तो बुंदेलखंड नामक स्थान पर की थी, ठीक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि पुरुकुत्स का विवाह किससे हुआ था? तो पुरुकुत्स का विवाह जल्दी बताइए किससे हुआ था? नागवंश की कन्या रेवा से हुआ था, ठीक है। रेवा का नाम बदलकर पुरुकुत्स ने क्या कर दिया था? क्या कर दिया? नर्मदा कर दिया, ठीक है। मांधाता नगरी की स्थापना किसने की? जल्दी बताइए। तो मांधाता नगरी की स्थापना जो है क्या है किसने की थी? मुचकुंद ने की थी, ठीक है, जो कि अपने पिता के नाम पर की थी, ठीक है। मांधाता नगरी वर्तमान में किस जिले में है मध्य प्रदेश के? तो ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित है, ठीक है भैया, कोई बात नहीं है। इसके बाद आता है सोम, ठीक है, सोम या सोमचंद्र, इसका पुत्र हुआ था पुरुरवा। इसके पुत्र का नाम क्या था? इसके पुत्र का नाम था पुरुरवा। इन्होंने इन्होंने भी क्या किया? बुंदेलखंड में शासन किया और इनका विवाह उर्वशी से हुआ, ठीक है। तो पुरुरवा का विवाह जो है, पुरुरवा का विवाह जो है क्या है उर्वशी से हुआ और इनकी 2 संतानें हुई, ठीक है। एक संतान आयु और दूसरा का नाम था अमावसु, ठीक है। तो आयु की बात करें तो आयु ने 3rd पीढ़ी में राजा ययाति हुए, ठीक है। और ययाति का विवाह जो है 2 कन्याओं से हुआ था, ठीक है, महिलाओं से हुआ था। एक शर्मिष्ठा नाम था और एक देवयान था, ठीक है। क्या क्या था? तो ययाति का विवाह कितनी से? तो 2 से हुआ था, एक शर्मिष्ठा और एक देवयान से हुआ था। देखिए शर्मिष्ठा से जब विवाह हुआ था ययाति का, तो इन दोनों के मिलन से 3 पुत्र का जन्म हुआ था, जिनको हम अनु, द्रहु और पुरु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनु, द्रहु और पुरु बोलते हैं, ठीक है। और देवयान से 2 पुत्रों का जन्म हुआ था, यदु और तुर्वसु। क्या? यदु और तुर्वसु, ठीक है। ऋग्वेद में यही पंचजन कहलाते हैं। क्या? ऋग्वेद में जो है क्या है यही पंचजन कहलाते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऋग्वेद में पंचजन संबंधित जो है क्या है क्या है पंचजन संबंधित? तो क्वेश्चन में आएगा तो ययाति जो है क्या है ययाति जो है क्या है इनके पिता थे। और ये किस मतलब कि क्या बोलते हैं किस वंश से संबंधित थे? ऋग्वेद में पंचजन किस वंश से संबंधित है? तो किस वंश से संबंधित है? एल साम्राज्य से संबंधित, ठीक है। क्योंकि चंद्रवंश के या सोमचंद्र के बाद पुरुरुवा आए, पुरुरुवा का विवाह उर्वशी से, और फिर जो है क्या है थर्ड पीढ़ी में राजा ययाति हो गए थे। ययाति के बाद यदु आए। यदु जो है इसके 2 पुत्र हुए थे, एक का यादव था नाम, एक का क्रोष्ट नाम था, ठीक है। क्रोष्ट ने क्या किया था? क्रोष्ट ने जो है यादव वंश की स्थापना की, ठीक है, यहाँ से वंश ही चेंज कर दिए वह यादव वंश। और एक जो था है वंश, ठीक है, उसका नाम था सहस्त्रार्जित, ठीक है, इसको हम सहस्त्रार्जुन भी बोलते हैं, राइट। तो ये क्या है? सहस्त्रार्जित, ठीक है। तो एक बार और देखिए अच्छे से क्या हुआ भाई साहब, एल साम्राज्य अपन पढ़ रहे हैं, राइट। एल साम्राज्य पढ़ रहे हैं जिसमें सोमचंद्र ने जो है एल साम्राज्य की स्थापना की। और सोमचंद्र जो है इसके पुत्र था, क्या नाम था उस पुत्र का? पुरुरवा नाम था। पुरुरवा ने उर्वशी से विवाह किया। उर्वशी के 2 पुत्र हुए, आयु और अमावसु। आयु की 3rd पीढ़ी में एक महान राजा जन्म लेते हैं, ययाति नाम था। ययाति की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम शर्मिष्ठा था और देवयान था, ठीक है। तो ययाति की 2 पत्नियों से टोटल मिला के 5 पुत्र हुए थे, और उन्हीं 5 पुत्रों को ऋग्वेद में पंचजन के नाम से जाना जाता है। ययाति के बाद आता है यदु। यदु के 2 पुत्र हुए थे, एक का नाम जो था क्रोष्ट था और एक का नाम सहस्त्रार्जित था। क्रोष्ट ने यादव वंश की स्थापना की और सहस्त्रार्जित ने जो है क्या है वंश की स्थापना की। यदु को अपने पिता ययाति से चंबल केन बेतवा का क्षेत्र मिला था। चूँकि ययाति इनके पिता थे यदु के,
तो ययाति ने क्या किया, अपने पुत्र यदु को चंबल केन बेतवा का क्षेत्र जो है क्या है इनको दे दिया। ठीक है, चंबल केन बेतवा का इनको क्षेत्र दे दिया, जहाँ पर इसने जो है क्या है शासन किया था। इसके बाद आता है सहस्त्रार्जित की बात करें, जो जिसने हैहय वंश की स्थापना की थी। तो सहस्त्रार्जित की बात करें, यदु वंश कबीले की 2 शाखाएं थी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, यदु वंश कबीले, यदु कौन थे, यदु जो है क्या है ययाति का पुत्र था, और इसने यदु ने यदु वंश की स्थापना की थी। तो यदु के 2 पुत्र थे या 2 शाखाएं थी, एक का नाम हैहय वंश, किसने स्थापना की थी, सहस्त्रार्जित ने की थी। ठीक है, और एक का नाम था क्रोष्ट, क्रोष्ट ने क्या है, क्रोष्ट ने यादव वंश की स्थापना की थी, है ना। कुल मिला के बोला जाए तो क्रोष्ट के पुत्रों के द्वारा यादव वंश की स्थापना की गई। तो आप बस इतना याद रखिएगा कि क्रोष्ट ने किस वंश की स्थापना की, यादव वंश की, और हैहय वंश की स्थापना सहस्त्रार्जित ने के पुत्रों के द्वारा की गई थी। ठीक है, हैहय वंश की बात करें, यही इंपॉर्टेंट वंश है। हैहय वंश जो है सहस्त्रार्जित की संतान हैहय के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, सहस्त्रार्जित की संतान हैहय, ठीक है, हैहय के द्वारा स्थापित किया गया था। हैहय वंश की बात करें तो सहस्त्रार्जित की संतान हैहय के द्वारा स्थापित किया गया था। महिष्मत नाम के शासक, क्या हुआ था कि महिष्मत ने इक्ष्वाकु शासक मुचकुंद को हराकर, ठीक है, ये वही मुचकुंद है जिसने क्या किया था, मांधाता नगरी की स्थापना की थी, राइट। तो और ये मुचकुंद किससे संबंधित है, इक्ष्वाकु वंश का शासक था। ठीक है, तो महिष्मत ने क्या किया, इक्ष्वाकु शासक मुचकुंद को हराकर मांधाता नगरी पर अपना अधिकार कर लिया। चूँकि मांधाता नगरी मुचकुंद ने ही बसाई थी, है ना, और जो है क्या है ये मुचकुंद मांधाता नगरी पर रहता था। मांधाता नगरी, चलिए बताइए, मध्य प्रदेश के किस जिले में है, हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो जो है क्या है किस जिले में है, मध्य प्रदेश के, तो मांधाता नगरी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है, राइट, ओमकारेश्वर, राइट। तो मांधाता नगरी पर अधिकार कर लिया किसने, महिष्मत ने। ठीक है, मांधाता उसी क्षेत्र पर महिष्मती नगरी की स्थापना कर दी। ठीक है, तो मांधाता उसी क्षेत्र, मतलब कि मांधाता नगरी जो है मुचकुंद ने बसाया था, तो उस क्षेत्र पर महिष्मत ने क्या किया, तो महिष्मत ने महिष्मती नगरी की स्थापना कर दी। ठीक है, महिष्मत हैहय वंश का जो था महिष्मत। ठीक है, तो महिष्मत जो है, महिष्मती जो था किस वंश का था, हैहय वंश का था, और वहाँ ने महिष्मती नगरी की स्थापना कर दी। किसके स्थान पर, मांधाता के स्थान पर। महिष्मती की बात करें, महिष्मत के बाद कौन आता है, महिष्मती के बाद कीर्तवीर अर्जुन आते हैं। कौन आते हैं, कीर्तवीर अर्जुन आते हैं। इन्होंने हैहय राज्य का विस्तार किया था। क्या किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ क्या किया, हैहय राज्य का विस्तार कर दिया। कीर्तवीर अर्जुन के बाद आते हैं, कौन आते हैं, सहस्त्रबाहु सहस्त्रार्जुन। कौन आता है, सहस्त्रार्जुन। इनके बारे में ऐसी किंवदंती है कि इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा, किस वंश के, हैहय वंश के सबसे शक्तिशाली राजा सहस्त्रार्जुन थे। और इनकी ऐसा किंवदंती है, ऐसा माना जाता है कि इनकी 1000 भुजाएं थी। और ऐसा माना जाता है कि सहस्त्रार्जुन जो है रावण को बंदी बनाकर अपने पास रखा था, रावण को पराजित कर दिया था और समस्त पृथ्वी का विजेता था। ऐसी जो है क्या है किंवदंती मानी जाती है। सहस्त्रार्जुन के बाद कौन आता है, सहस्त्रार्जुन के बाद आता है जयध्वज। जयध्वज के बाद तालजंग, तालजंग के बाद अवंती, और इन्हीं के नाम पर मालवा क्षेत्र में क्या है, इन्हीं के नाम पर मालवा क्षेत्र में क्षेत्र अवंती कहलाया। इन्हीं के नाम पर मालवा क्षेत्र क्या कहलाया, इन्हीं के नाम पर मालवा क्षेत्र जो है क्या है, अवंती कहलाया। ठीक है, तो अवंती पर शासन किया ताल, अवंती। ठीक है, तालजंग के बाद अवंती। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हैहय वंश का अंतिम राजा कौन सा था, तो हैहय वंश का अंतिम राजा अवंती था, और इन्हीं के नाम पर मालवा क्षेत्र अवंती कहलाया। प्राचीन काल में कुछ प्रादेशिक नाम देख लीजिए। तो प्राचीन काल के कुछ प्रादेशिक नाम की बात करें तो वर्तमान मालवा का परिचय पश्चिमी भाग जो कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता था, उज्जैनी कहलाता था। ठीक है, उज्जैनी का नाम जो था क्या था, अवंती था, राइट। आकर ये जो है ना, वर्तमान मालवा का पूर्वी भाग क्या कहलाता था, वर्तमान मालवा का पूर्वी भाग वेदिश नगर या विदिशा कहलाता है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि आकर जो है वर्तमान मालवा का पूर्वी भाग क्या है, तो वेदिश नगर है। पश्चिमी भाग क्या है, उज्जैनी है। नर्मदा घाटी क्षेत्र, ठीक है, अनूप, ठीक है, ये क्या कहलाता है, महेश्वर और महिष्मती। नर्मदा घाटी का क्षेत्र महेश्वर महिष्मती, ठीक है, जिसको हम अनूप के नाम से भी जानते हैं। अनूप का नाम क्या है, निमाड़, निमाड़ जो है क्या है, निवाड़ी नहीं, निमाड़। ठीक है, चेदी की बात करें तो नर्मदा घाटी के चारों ओर विस्तृत है चेदी। ठीक है,
राजधानी सुक्तिमती थी। क्या थी? राजधानी जो है क्या है? सुक्तिमती थी। दसाण की बात करें तो मालवा का भाग था दसाण, ठीक है। राजधानी एरण थी, ये उस समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। एरण अभी सागर में आता है, लेकिन जब जो है क्या है, यह है वंश था तो उस समय जो है क्या है, दसाण मालवा का भाग था और उस समय राजधानी एरण थी। वत्स की बात करें तो वत्स ग्वालियर क्षेत्र का प्राचीन जनपद है। तुंडीकेर जो है दमोह क्षेत्र का प्राचीन जनपद था। आपको नाम पूछते हैं। तुंडीकेर किसका था? तो दमोह का था। उज्जैनी का पुराना नाम क्या था? अवंती था, ठीक है। अवंती था। इसके बाद क्या आता है? अनूप का निमाड़, ठीक है। महेश्वर और खरगोन वाला क्षेत्र जो है क्या है आता है। इसके बाद कौन सा था? इसके बाद जो है क्या है, कौन सा था?